आपकी भावनात्मक स्थिति को जब छेड़ते हैं तो आप उसकी भी परवाह नहीं करते और लोगों का मैसेज उस तरह में गलत चला जाता है कि इसको कोई परवाह नहीं है, लापरवाह इंसान है। तो उस चीज का थोड़ा सा आप धैर्य रखें क्योंकि आप एक समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मेरी आपसे राय है। मैं कैसा पति हूँगा और कैसा पिता हूँगा, खास करके पिता कैसा हूँगा बताइए। और आप एक अच्छे पिता अवश्य बनेंगे। आपकी संतान को शायद आपके ऊपर प्राउड हो कि मैं राहुल महाजन की औलाद हूं। पंडित जी शादी पे बात होने वाली है, बताइए शादी का योग कब बन रहा है? 6 मार्च के करीब। आप डेट समझते हैं? हाँ, डेट समझता हूँ। और इस दिन विवाह ही होगा? हाँ। या भविष्य एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताइए। हाँ, इस दिन विवाह निश्चित है, ये आप भी चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, मेरा मन यहाँ वहीं कहीं नहीं होगा। मैं वेट करो कब शादी हो। ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कब शादी हो जाए और फिर थोड़ी प्राइवेसी मिले मुझे। ठीक ठीक ठीक। कैसे लगी हमारी दुल्हनिया? दुल्हनिया जैसे आपका नाम है उसी हिसाब से आप चिन्हित करके अच्छी अच्छी लाए हैं। जैसा निर्मल नाम ऐसी निर्मल दुल्हनिया, और समाज के लिए एक अच्छा पहचान आपने दी है इसके माध्यम से। मैं चाहता हूं कि आप राहुल को आज इन पांचों से मिलने के बाद, इनसे बात करने के बाद अपनी राय, अपनी एडवाइस देकर ही जाएं, लेकिन यहाँ पर नहीं, सबके सामने नहीं। तो राहुल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको बाहर तक छोड़ें ताकि रास्ते में जो भी है आपसे बात करना चाहते हैं कर सकते हैं, जहाँ कोई नहीं होगा। धन्यवाद, ये सही है। और इनके जीवन में इस प्रकार की जो प्रक्रिया है तो हमेशा समस्या आएगी तो मैं साथ हूँ और हमेशा खड़ा मिलूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है ये एरोगेंट है। हाँ, अगर मेरे लिए कोई, इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। कैसे लगे हमारे ये पंडित जी? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इंटरेस्टिंग। ओके। आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, लेकिन आज जो भी उन्होंने एक एक बात मुझे बताई है मेरे बारे में बिल्कुल सच है। वेरी गुड। मेरे बारे में उन्होंने बताया कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, जो कि सही बात है, बट उन्होंने बताया कि मैं करियरिस्टिक बहुत ज्यादा हूँ। इस बात से मैं कुछ सहमत नहीं हूँ। ठीक है, कुछ कुछ बातों पर यकीन आया आप लोगों को, कुछ कुछ बातों पर यकीन नहीं आया। दैट्स फाइन, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। वैसे एक बात है जिस पर सभी को यकीन आएगा, वो ये कि आज आप पांचों में से कोई एक यहां से विदा होगा। अब मैं एक एक करके 1-on-1 आप सबसे कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है? सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं मृण्मयी से, तो अगर आप लोग हम दोनों को थोड़ा सा वक्त दें, दैट वुड बी अप्रिशिएटेड। और फिर इनके बाद मैं दूसरा नंबर आपको किसी को बुला। तुम्हारे हिसाब से टॉप 5 दुल्हनों में से कौन सी दुल्हन राहुल के लिए सबसे ज्यादा अनसूटेड है? मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूंगी। सबसे पहले एक है डिम्पी और दूसरा नाम है हरप्रीत। डिम्पी क्यों? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की उसकी पर्सनालिटी है वो कभी ऑनेस्ट, जब ट्रस्टवर्दी नहीं लगती मुझे, और एक ऑनेस्टी नहीं दिखती मुझे उसमें। ओके। हरप्रीत क्यों? एक तो एक मुझे एज डिफरेंस लगता है उन दोनों में बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी उनकी केमिस्ट्री है या जो भी दोनों के नेचर्स है वो बहुत अलग है। ओके। बाकी 4 दुल्हनों में से कौन सी दुल्हन तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी सबसे बड़ी कंपेटिटर है? निकुंज। ओके। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं तुमसे और राहुल दोनों से पूछना चाहता हूं।
ओके। एक ऐसी क्वालिटी अबाउट वन अनदर जो तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये खुलकर बोलती नहीं, कई बार जो फीलिंग्स है अपने इजहार ठीक से नहीं करती, मेरे ख्याल से बाकियों से करती है, मेरे साथ नहीं करती है, तो कई बात अंदर के अंदर रह जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। आई थिंक राहुल बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते किसी पे, और जेन्युइनिटी कितनी परखते, आई रियली थोड़ा सा मुझे डाउट है उसके बारे में। यू एग्री विद दिस राहुल? मृण्मय, डू यू एग्री विद व्हाट ही सेड? हाँ, डेफिनेटली। मृण्मय, राहुल के प्रति तुम्हें सबसे ज्यादा जलन कब महसूस हुई? जलन भी हुआ था और थोड़ा सा मैं गुस्सा भी थी, क्योंकि हम जब पानगढ़ गए थे और एक टास्क था जिसमें हम सब लोगों को गोबर में हाथ डालने थे अपने। राहुल ने खुद पहले हाथ डाला था गोबर में, तो मैंने बोला अगर राहुल कर सकते तो मुझे करना ही चाहिए। सो दैट विदाउट थिंकिंग मैंने गोबर में हाथ डाला था। लेकिन 2-3 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने बिल्कुल बहुत ज्यादा नखरे किए कि नहीं हमको नहीं करना। सबके सामने ये तक बोला, निकुंज ने बोला था, मुझे याद है कि आई डोंट माइंड बैकिंग आउट, मैं शादी नहीं करूंगी लेकिन मैं गोबर में हाथ नहीं डालूंगी। उसके बाद मुझे लगा कि जिन्होंने नहीं किया उनको ज्यादा अटेंशन मिल रहा है और जिन्होंने किया उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा जलन हुआ था और मैंने ये बात राहुल से कही। बिल्कुल कही थी और मैंने इनसे माफी मांगी इस बात की। उसके बाद मैंने इनके हाथ धोने के लिए हमेशा प्रयास किया, जहां भी अभी मौका मिलता है मैं इनके हाथ धोता रहता हूँ। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यू गाइज डेफिनेटली लुक वेरी क्यूट टुगेदर। लेकिन फिलहाल सिर्फ मैं ही नहीं देखूंगा, आप दोनों को भी दिखाना चाहता हूँ सम ऑफ द रियली क्यूट, इंटीमेट, नाइस मोमेंट्स सो फार। देखना चाहोगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। जब उनसे पहली मुलाकात हुई तो ऐसा लगा ही नहीं कि आप मुझसे पहली बार मिले हैं। अक्सर मेरे ख्वाबों में आया करते हो, लेकिन जब से मिले हैं तो ख्वाब का इंतजार नहीं रहता, वास्तव से ही अब हम प्यार है करते। मैंने सचमुच इनकी आंखों में बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स देखी। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का, मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया। इतने जल्दी आलोकन आप विद यू और इतनी ज्यादा फीलिंग्स आएगी मुझे, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तक की मेरी जो जर्नी है उसका जब मैंने एवी देखे तो आई थिंक मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और मैंने भी देखा कि धीरे धीरे हमारी केमिस्ट्री कैसी बढ़ती गई। तो आई थिंक कि कुछ बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो केमिस्ट्री है वो दिखती है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। क्या तुम्हें लगा कि तुम सारे पड़ाव पार करके फाइनल 5 तक पहुंच सकती थी? जी, मुझे लगता है मैं सारे पड़ाव पार करके फाइनल 3 तक पहुंचूंगी।